हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं। आपका लेक्चर नंबर ये 4 है। 4 में आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन फाइंड करना है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इन्वर्स लेप्लास ऑफ 3s+7 बाय s² + 6s+9। ये देखो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। बस आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक को आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये चीज़ चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ये किसका ये इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा ना s+3 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो s² + 2 ए बी आता है। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, s×2 बी हमारा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होके जब हो जाता है तो 6s हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी बी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। बस आपको ये ध्यान में रखना है। और अब क्या करना है, इस यहाँ जो आपका नीचे रहेगा उसको ऊपर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने वही सेम किया हुआ है ना, जो मैंने अभी बताया था। ये इस फॉर्मेट में आ गया s+3। ये आपका लीनियर क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास 3। देखो यहाँ पे ये क्या था, जो नीचे था उसको हमने ऊपर लिख लिया। अब देखो 3s+3 से क्यों किया हमने, एडजस्ट किया है क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो 3s आ गया एज इट इज़। अब ये 3 से इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 9 में -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए हमने ये -2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी आपको करना कुछ नहीं है, बस स्प्लिट कर लेंगे दोनों वैल्यू को। ठीक है, दोनों वैल्यू को जब स्प्लिट कर लेते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया और ये एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या, वो 1/s+3 बचेगा। ठीक है, और माइनस ये 2 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बचा वो एज लिख लेंगे। ठीक है, 1/s+3 का होल स्क्वायर बचेगा। अभी देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये फॉर्मेट किस में आ रहा है, 1/s+a। ठीक है, 1/s+a का जो होता है तब इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स लेप्लास e⁻−80। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 3 × e⁻380 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 को कॉमन ले लिए। अब ये वाला किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये देखो इस पूरे को मान लो s। ठीक है, s मान लिया, s का पावर 2। तो देखो यहाँ पे इन्वर्स लेप्लास 1/s⁴n जब रहता है तो इसका इन्वर्स लेप्लास ये होता है t⁻n−1/n−1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए हमने इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है 2 इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, t⁻2−1/2−1 का फैक्टोरियल इंटू ये e⁻−3t क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा देखो ये जब लेप्लास में हम लोग s को रिप्लेस करते थे s-a से। ठीक है, और यहाँ पे s-a तब लिखते थे जब ये लेप्लास हमारा e⁻−80 रहता था। ठीक है, e⁻−80 रहता था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको भी यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यूज़ किया है इसके लिए क्योंकि ये s माने थे, s को रिप्लेस करते हैं तो s+s-a होता है और s-a का जो लेप्लास होता है हमारा मतलब वो e⁻−80 होता है। और a हमारा यहाँ पे 3 है और +3 है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस हमारा फार्मूला से आता है। ठीक है, यहाँ फार्मूला से। तो ये हो गया। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 3 × e⁻−3t -2t × e⁻−3t। ठीक है, e⁻−3t को दोनों से कॉमन ले लेंगे और बचेगा जो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 - 2t। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, किसका होगा, इसका। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसका। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है। ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।